Hello learners. In today's lecture we will try to learn about GDP and GNP. GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि हम इसकी डेफिनेशन में जाएँ तो वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ ईयर। मीन्स जैसे कोई कंपनी है, वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट यदि प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, जैसे उदाहरण तौर पर उसको समोसा बनाना है तो समोसा बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल के साथ साथ पोटैटो चाहिए और अदर्स प्रोडक्ट चाहिए। तो वो क्या होंगे, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, समोसा। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे। पर वो कहाँ होना चाहिए, विद इन कंट्री बॉर्डर्स या जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। जैसे उदाहरण तौर पे कोई जैपनीज़ कंपनी है, जैपनीज़ कंपनी क्या चाहती है कि उसको मैन्युफैक्चर करना है, अपना प्रोडक्ट कहाँ करना है, इंडिया में आके। तो इंडिया में जैसे ही वो अंदर एंटर करेगी और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगी अपने मैन्युफैक्चर से, तो वो प्रॉफिट किस में काउंट होगा, हमारे जीडीपी में, मतलब इंडियन जीडीपी के अंदर काउंट होगा। भले वो दूसरे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, बट उसका जो प्रॉफिट होगा वो हमारे इंडियन जीडीपी के अंदर काउंट होगा, ना कि जैपनीज़ जीडीपी में। वैसे ही यदि इंडिया वाली कंपनी यदि जापान में जाके कुछ चीज़ प्रोडक्ट करती है या फिर प्रोड्यूस करती है और वहाँ प्रॉफिट जनरेट करती है, तो जापान की जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ना कि इंडिया की जीडीपी में। जीडीपी का फार्मूला है C+I+G+X-M। मीन्स सी मतलब कंजम्पशन, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होता है या फिर परचेजेज होते हैं वो, इन आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स एंड एम मतलब इम्पोर्ट्स। और जो जीडीपी होती है वो कंट्री की स्ट्रेंथ बताती है या डोमेस्टिक इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ बताती है, जो कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन कंट्री को अट्रैक्ट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका भी डेफिनेशन यदि हम देखें तो डेफिनेशन होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन्स। हम पहले जीडीपी में क्या देख रहे थे, जीडीपी में हम देख रहे थे उसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को, कि उसके बाउंड्री के अंदर जो भी कंट्री है, कंपनी आएगी और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी और जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी तो किसके अंदर आता है, जीडीपी के अंदर आता है। पर जीएनपी में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिटीजनशिप बेस्ड देखते हैं। मतलब उदाहरण तौर पे यदि हमारे कंट्री में जो मैन्युफैक्चर करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या कुछ इनकम जनरेट हो रहा है तो हमारी कंट्री में आएगा ही आएगा। पर जो बाहर की कंट्री में जाकर हमारा ही देश का जो नागरिक है वो यदि कुछ अर्न करता है या प्रॉफिट अर्न करता है तो वो हमारी जीएनपी में आएगा, ना कि उस देश की जीएनपी में आएगा। गॉट इट। इसी को हम कहते हैं जीएनपी। जीएनपी का जो सिंपल सा फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो आप समझ ही होंगे जीडीपी एंड जीएनपी का मतलब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।